सुंदरवन जंगल में कालू कौवा अपनी बीवी टुनटुनी और अपनी माँ टूनी के साथ रहता था। टुनटुनी और कालू कौवा टूनी के साथ बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। एक दिन कालू कौवा काम के लिए निकल जाता है। टूनी को बहुत भूख लगती है। वो टुनटुनी को आवाज लगाकर बोलती है, टुनटुनी बेटा कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लग रही है, दोपहर भी हो गई है, मुझे दवाई लेनी है। खाने को भी मैं ही बना कर दूंगी। आपके हाथ पर क्या काम नहीं करते? दिन भर परेशान कर देती हो, कुछ तो काम कर लिया करो। बेटा मुझसे काम नहीं होता, वरना मैं तुम्हें परेशान नहीं करती, मैं खुद ही सब कर लेती। हाँ, खाना खाने को बोल दो बस तो भर भर कर खा लोगी, और थोड़े से काम का बोल दो तो हाथ पैर नहीं चलते इनके। इतना बोलकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। टूनी चिड़िया भूखी ही रोते रोते अपने कमरे में जाकर सो जाती है। शाम को कालू कौवा नौकरी से आकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। टूनी चिड़िया भूखी प्यासी ही सोई रहती है, उसे कोई पूछने नहीं आता। दूसरे दिन टूनी की तबीयत खराब हो जाती है। टूनी कालू कौवे के पास जाती है और बोलती है, बेटा कालू मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और मेरी शुगर की दवाई भी खत्म हो गई है, जरा बाजार जाकर ला दो। अरे माँ तुम्हें पता है ना खर्चे कितने बढ़ गए हैं, मैं परेशान हो गया हूँ इन रोज रोज के खर्चों से। खैर आपकी दवाई लाकर दे दूंगा। और सुनो माँ, टुनटुनी को परेशान मत करना, वो बेचारी थक जाती है पूरे दिन घर का काम करते करते। पर बेटा मैंने कहाँ परेशान करा बहू को। चुप करो माँ, तुम्हारी नियत और सीरत मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम बस चुपचाप एक कोने में पड़ी रहा करो। कालू अपनी माँ को बुरा भला कहकर काम पर चला जाता है। जब शाम को घर लौटता है तो टुनटुनी टीवी पर सीरियल देख रही थी और माँ टूनी एक कोने पर चुपचाप बैठी कालू बेटे का रास्ता देख रही होती है। कालू कौवा जैसे ही अंदर आता है फिर टूनी उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, ले बेटा पानी पी ले, थक गया होगा ना। हाँ, पी लो कालू जी पी लो, तुम्हारी माँ को ही तुम्हारी फिक्र है बस, मैं तो कभी तुम्हारे बारे में सोचती ही नहीं हूँ। ऐसा नहीं है बहू, तुम टीवी देख रही थी इसलिए मैंने पानी दे दिया, आखिर मेरा बेटा है। अरे सब समझती हूँ मैं आपकी हरकतें, कितनी चालबाज हैं आप, घर में फूट पड़वाना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है बहू, बेटा तू समझा बहू को, ये क्या कुछ बोल रही है। क्या समझाऊं है, क्या समझाऊं, सही तो बोल रही है, कोई काम होता नहीं तुमसे और मुझे देखकर सब काम खुद करने लग जाती हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि कैसे झेलूंगा मैं तुम्हें माँ। मैं तो कहती हूँ इनको ना किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, जान खा रखी है इस बुढ़िया ने। हाँ सुबह ही किसी वृद्धाश्रम में ले जाता हूँ। बेटा मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे अपने से दूर मत कर, मैं मर जाऊंगी। तुम्हें जाना ही पड़ेगा माँ, तुम इस घर में रहने लायक नहीं हो, तुम्हें इज्जत की रोटी हजम नहीं होती माँ, और ना तुम हमें ठीक से रोटी खाने देती हो। अब हम ही इस घर को छोड़ देंगे, बस यही चाहती हो ना। कालू कौवे की बातें सुनकर टूनी रोते रोते बोलती है, नहीं बेटा तू ऐसा मत बोल, मैं ही चली जाऊंगी। सुबह होते ही कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता है। थोड़ा समय बीत जाता है। एक दिन कालू कौवा और टुनटुनी लंच के लिए अपने दोस्त मिट्ठू तोता को अपने घर बुलाते हैं। मिट्ठू कालू से बोलता है, अरे यार कितने सालों बाद मिले हैं अपन आज। हाँ यार बहुत टाइम हो गया। आज तो भाभी जी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, पर भाभी एक बात बोलूंगा, आंटी जैसी दाल की खिचड़ी कोई नहीं बना सकता, वो तो पूरे जंगल की बेस्ट कुक है। क्यों है ना कालू कौवे? हाँ यार। वैसे यार आंटी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। यार मैं और टुनटुनी उनसे परेशान हो गए थे, उन्होंने परेशान कर दिया था। खाना दवाई और कितनी महंगी दवाइयाँ आती थी उनकी, तुझे तो पता ही है, तुझसे ही तो मंगवाता था मैं दवाइयाँ। हाँ सही बोल रहा है, पर जिसे तू नॉर्मल शुगर की दवाइयाँ समझकर मंगवाता था ना, वो तेरी माँ का तुझे दिया गया ऐसा कर्ज है जो तू कभी नहीं चुका सकता कालू। तू कभी आंटी के मन को समझ ही नहीं पाया, उनके मन में सिर्फ तेरे लिए प्यार था, और ये तेरी जिंदगी जो है ना, ये उसी दिन खत्म हो जाती जब तू 9 साल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। जिस माँ ने तुझे ये बोला था ना हॉस्पिटल में, बेटा परेशान मत हो, नॉर्मल पथरी का ऑपरेशन है, उस माँ ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुझे एक किडनी दी थी। वो चाहती तो उस वक्त अपनी फिक्र करके तुझ जैसी औलाद को मरने देती, पर उन्होंने तुझे बचाया और थू है तुझ पर कालू।
मिट्ठू की बातें सुनकर कालू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दूसरे दिन ही कालू कौआ सुबह सुबह अपनी माँ को लेने आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम में टूनी की तबीयत बहुत खराब होती है और वो बस कालू को ही याद करती रहती है। डॉक्टर कालू को देखते ही बोलती है, कैसे बेटी हैं आप, जो अपनी माँ को इतनी तकलीफ में भी यहाँ छोड़ गए। वो आपको इतना याद कर रही है और आप अपने ही जीवन में मस्त हैं। आप जैसे लोगों को अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं होता। डॉक्टर, आप उन्हें ऐसे मत डांटिए, उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मैं ही बार बार बीमार पड़ती रहती हूँ। देखा कितनी अच्छी माँ है, तुम्हारी गलतियों को भी अपनी गलती बता रही है। तुम धन्य हो जो तुम्हारे पास माँ है। इस दुनिया में ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पास माँ का साया तक नहीं होता। डॉक्टर की बातें सुनकर कालू अपनी माँ टूनी को रोते रोते गले लगाता है और बोलता है, माँ मुझे माफ कर दे माँ, मैं तेरे कर्जों को कैसे उतारूं? माँ, मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया। माँ जी, मैंने भी बहुत बुरी तरह से आपको परेशान किया, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। अरे मेरे बच्चों, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज होती है? मैं तो बस हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर तीनों खुशी खुशी घर आ जाते हैं। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के दरवाजे पर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी भाग गई है। काफी समय के बाद बारात वापस चली गई। टुनटुनी, तूने ये क्या किया? टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुँची तो कालू को किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही, अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा किया और यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलियां मना रही हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी माँ की चीख सुनकर वो सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ, लगता है सदमे ने पापा की जान ले ली। मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ उड़ गई। उसे खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वो कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी, तुम? टुनटुनी, तुम कहाँ जा रही हो? और इतनी सजी सवरी और बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस भूरी, इतने सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? अब पहले बैठ जाओ। ये बच्ची तुम्हारी है, बहुत प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, मेरी ही बच्ची है गुड़िया। इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन करवाना है। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं है। हमने उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध कोर्ट मैरिज की थी। वो लोग ना हमें आशीर्वाद देने आए और ना ही हम कभी उनके पास गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बताओ, कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ बता दिया। अच्छा, तुम रो मत, मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौआ है, उनके कई कारखाने हैं। कहीं न कहीं तुम्हें काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स पूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक भी न सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। टुनटुनी, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही पत्र लिखकर मुझे बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते दोनों नदी किनारे पर ही सो गईं। तभी अचानक एक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। तेज हवा से एक डाल सीधा भूरी के ऊपर आकर गिरी। उसके माथे से खून की धाराएं बह रही थी। टुनटुनी, मेरी एक मदद कर दो। मैं शायद जिंदगी और मौत से जूझ रही हूँ। मेरे पास समय नहीं है। प्लीज मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास पहुँचा देना और तुम उसकी माँ बनकर ही जाना। वो मुझे नहीं पहचानते। ये कहते कहते भूरी की आंखें बंद हो गई थी। टुनटुनी की रोते रोते हिचकियां बन गई थी।
अब मैं क्या करूं? भूरी को छोड़कर कैसे जाऊं? उसने गुड़िया को सीने में जोर से भींच लिया और भूरी के बताए पते पर पहुंच गई। घर क्या, वो तो पूरी हवेली थी। टुन्नू के पिता कड़कनाथ सेठ ने उसे देखते ही कहा, आओ बेटी भूरी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इतने दिनों तक अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखी। ऊपर वाले ने हमें उसकी सजा दे दी है। टुन्नू की माँ सुंदरी देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, लाओ बच्ची को मुझे दे दो। अरे कलावती, भूरी भाभी का सामान टुन्नू के कमरे में रख दो। भाभी को उनका कमरा दिखा दो। टुनटुन इस नए घर में बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, पर कठपुतली की तरह सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही। कमरे में जाकर वो टुन्नू की तस्वीर के सामने खड़ी होकर फूट फूट कर रो पड़ी। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं जानती, पर आपकी बच्ची के लिए और अपने ठिकाने के लिए मुझे आपकी विधवा का रूप धारण करना पड़ रहा है। भूरी की भी यही इच्छा थी। मैं विधवा बनकर इस घर में कब तक रह पाऊंगी? जब इस झूठ का पर्दाफाश होगा तो क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते ही उसका कलेजा मुंह को आ गया। तभी दरवाजे पर सुंदरी देवी को देखकर उसने उन्हें कमरे में आने के लिए कहा। हमने जब टीवी में समाचार सुना कि जंगल में तेज तूफान और बारिश ने कहर बरसाया है, तो सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। पर तुम्हें देखकर नया जीवन मिल गया। चल खाना खाकर आराम कर लो। सुबह डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, गुड़िया को दिखाने। जी माँ जी। उसको वहाँ रहते हुए 1 साल होने को आया। अब समय आ गया है मैं इन लोगों को सच्चाई बता दूं। किसी इंसान को कब तक धोखे में रख सकती हूँ मैं? यही सोचकर वो सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। तभी सास की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हूँ? अगर वो नहीं मानी तो? एक बार कहकर तो देखो। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। देव कबूतर ने खुद ही मुझसे उसके साथ शादी के लिए प्रस्ताव रखा है। वो टुन्नू का दोस्त है। टुनटुनी ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू आ गई। वो तुरंत अंदर चली गई। बापूजी, माँ जी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। बोलो बेटी। गुड़िया भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। अब आप लोगों को मैं धोखा नहीं देना चाहती, पर क्या? बोलो। टुनटुनी ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद, बेटी, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बलिदान है। तुमने हम लोगों को ऐसे समय में सहारा दिया जब हम बिल्कुल बेसहारा हो चुके थे। एक तरफ टुन्नू की मौत और दूसरी तरफ भूरी की मौत का समाचार सुनकर शायद हम दोनों टूट ही जाते, पर तुम्हारे उस झूठ ने हमें जीवन दान दिया है। ये सच है। इतने दिनों तक तुम हमारे घर में कुंवारी विधवा बहू बनकर रही। अब हम तुम्हारी शादी करके अपने हाथों से विदा करेंगे। टुनटुनी ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसकी शादी देव कबूतर से हो गई। अब उसका जीवन खुशियों से भर गया था।